बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ख़ास तौर पर उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के हालात जानने के लिए बेताब रहते हैं और हर दिन वो इस कोशिश में हैं कि उन्हें कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले, लेकिन उम्मीद में रहते हैं वो। आप लोगों को पता है कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद, यानी जब उन्होंने अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद ऑफिस संभाला, तो सबसे पहला फैसला क्या किया था। आज मैंने आपको वो बताना है, क्योंकि एक ऐसा फैसला, एक ऐसा हुक्मनामा जिसके असरात फिर कई दिनों तक, कई महीनों तक आते रहे, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी बनती रही। मैं जो कि उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर डे वन से कवर कर रहा हूँ, तो वो जो पहला फैसला था, सबकी नज़रें थी उसके ऊपर कि देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके क्या डिसीजन करते हैं। तो वो एक ऐसा उनका डिसीजन था जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। वो आज मैंने इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि रिलेट करता है आज के कुछ अहम इशू से या टॉप स्टोरी से। इमरान खान बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्ले कर रहे हैं। वो नर्व्स की जो गेम है ना, वो अभी तक एंड नहीं हुई। एक तरफ इमरान खान मुआशी मामलात को लेकर चल रहे हैं। आज उन्होंने वाइट पेपर जारी कर दिया। यूँ समझ लीजिए कि मौजूदा हुकूमत की 8 महीने की जो मुआशी कारकर्दगी है उसका अमालनामा जारी किया है। और दूसरी तरफ हुकूमत है, वो भी ऐसे फैसले करने पर मजबूर है कि कोई और ऑप्शन नहीं है। आज उन्होंने तवानाई बचत प्लान के हवाले से बाज़ार जल्दी बंद करने, मार्केटें बंद करने, शादी हॉल्स बंद करने के हवाले से उन्होंने कुछ डिसीजन जो हैं वो अनाउंस किए हैं। ये डिसीजंस पहले भी अनाउंस होते रहे हैं, लेकिन आवाम का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, और इसलिए ये बार बार ये पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं। और इसलिए भी अपनाई जाती हैं बिकॉज़ हमारे पास जितना रिज़र्व है वो सिर्फ तवानाई के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़रीदने के लिए ही बचा है। बाकी तो कर्ज़ की अदायगी और बाकी मामलात के लिए तो है नहीं। इमरान खान से परसों हमारी मुलाकात जब हुई, तो उन्होंने पहले तो साले नो की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा साल 2023 आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक है, पहली मुलाकात है दिसंबर, बड़ा अच्छा मूड था। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये 2023 2022 से ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मतलब 2022 ही बड़ी मुश्किल से गुजरा अल्लाह अल्लाह करके, इस उम्मीद पर कि कुछ नया, कुछ अच्छा देखने को सुनने को मिलेगा। बट इमरान खान साहब बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज़ हालात नहीं बेहतर होने और बहुत मुश्किल सूरत हाल रहेगी। और 8 महीने की कारकर्दगी इस वक्त ये है, तवानाई का बहरान सबसे बड़ा, ख़जाना खाली ये उससे भी बड़ा। और लोग इश्तिहार लगा लगा कर, अखबारों में इश्तिहार लगा लगा कर ये कह रहे हैं कि जनाब आली हम तबाह हो रहे हैं। वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम पे नज़र करम कीजिए। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म का रिएक्शन आ रहा है आज के फ़ैसलों के ऊपर। कुछ जगहों से आ रहा है कि हम हुकूमत के इस फैसलों को इंडोर्स करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कई जगहों पर आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ये पहले भी करके देखा और हम इस डिसीजन में, हमारी इंडस्ट्री बंद है, हमारा सारा कुछ तबाह हो रहा है पहले से, तो हम कैसे अपना कारोबार बंद करें जब ऑलरेडी मीशत का ये हाल है। लेकिन बहरहाल कुछ ये इस तरह के फैसले करने पड़ेंगे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैंने स्टार्ट में कहा कि आपको पता है इमरान खान का जो पहला डिसीजन था वो क्या था। जब इमरान खान पहले दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, एंटर हुए, तो उन्होंने एक आध कोई रस्मी सी मुलाकातें की। वो रमीज़ राजा वगैरह आए हुए थे, कुछ और उनके जो करीबी साथी थे। उसके बाद जो उनकी पहली बाज़ाब्ता मीटिंग थी वो कुछ टीवी चैनल्स के ऑनर्स के साथ थी। मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि उस मीटिंग में ARY के ऑनर सलमान इकबाल भी थे। और उस मीटिंग में जो इमरान खान साहब का एक ज़ोर था, या एक बार बार वो जिस चीज़ को लेके कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे पास जो मालूमात हैं या मेरे पास जो ब्रीफिंग्स हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इससे निकलने के लिए हमें आवाम में एक आगाही मुहिम फैलानी होगी, ऑस्टेरिटी ड्राइव की, यानी हमें अपनी बचत करनी होगी। तो वो ऑस्टेरिटी ड्राइव जो शुरू हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शुरू हुई थी, वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ की कमी से शुरू हुई थी। यानी ऐसा नहीं था कि लोगों को बेरोज़गार कर दिया था। मतलब जो इजाफी 570 के करीब के पता नहीं कितने सैकड़ों मुलाजमीन थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में थे, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा गया कि वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात कम हो सके। फिर हर हफ्ते, हर महीने, फिर समाही, इस तरह वो रिपोर्ट्स बनती थी और पता चलता था कि वज़ीर आज़म हाउस से कितना पैसा बचा। वो यकीनी तौर पर जितने कुछ मिलियंस रुपए बचते थे, उनसे कोई ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा तरक्की हो जानी थी या कोई ऐसे, लेकिन वो एक मैसेज था फ्रॉम टॉप टीयर लीडरशिप टू द नेशन के हमें सबको मिलके कलेक्टिवली चलना है आगे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। कोरोना के दिनों में भी कारोबार नहीं रुका था, कोरोना के दिनों में भी ये इस तरह की हंगामी किसी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन कहने का मकसद यह है कि शुरुआत अपर लेवल से की गई थी। लेकिन मैं जब कैबिनेट की मीटिंग्स ये देखी हैं,
तो यहाँ पर तो वो मैंने देखा कि वज़ीरों के सामने वो रखे हुए हैं टिन पैक कोल्ड ड्रिंक्स के। तो अगर ऑस्टेरिटी शुरू करनी है ये तो फिर कैबिनेट मीटिंग से शुरू करनी है। और अच्छी बात है कि अब जो रिसेंट फुटेजेस आ रही हैं उनमें ये सारा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आज बताया गया है कि सारी लाइट्स ऑफ करके सूरज की रोशनी में वो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो काबीना के ऊपर कितने 70 रुकनी कैबिनेट का बोझ पाकिस्तान के ख़जाने पर डाला गया है, अगर तवानाई के हवाले से फ़ैसलों का ऐलान भी वज़ीर दिफा कर सकता है, यानी वो वजारत दफ़ा के मामलात भी और तवानाई के मामलात भी चला सकता है। आज ऐलान किया ना वज़ीर दिफा ने तवानाई के हवाले से, तो ये जो 70 लोग रखे हुए हैं या इससे भी शायद ज़्यादा हैं, ये इतना बोझ पाकिस्तान के ख़जाने पर क्यों है? जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं है, जिन लोगों के पास कलमदान नहीं है, करने को कुछ नहीं है, क्या उन लोगों से वॉलंटियर नहीं किया जा सकता कि आप अपना फ्यूल कार्ड ड्रॉप कर दीजिए, आप अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ड्रॉप कर दीजिए? क्या उन लोगों से कलमदान वापस लेके उन्हें किसी बेहतर जगह पे अकोमोडेट कर दीजिए? ऐसा नहीं हो सकता कि ज़रूरी है कि आपके अपने जितने का अरकान हैं उतने ही आपने कैबिनेट रखनी है। ये भी पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर एक बोझ है। ये कोई गैर ज़रूरी तनकीद नहीं है, बट जब आप लोगों को ये बताते हैं, आवाम तक ये पैगाम लेके जाना है, तो शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं खुद से करनी पड़ेगी, जो कि नहीं हो रही। आवाम की सपोर्ट जब तक साथ नहीं होगी, ये चैलेंज इस तरह हल नहीं होना। और आवाम की सपोर्ट मतलब सूबों को ऑन बोर्ड लेना। अब सूबों को भी ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। अभी मैं देख रहा था कि दहशत गर्दी के हवाले से खबरें हेडलाइंस में अपनी स्पेस बना रही हैं, और हर दूसरी तीसरी हेडलाइन जो है वो आपने नोटिस किया होगा, वो दहशत गर्दी से रिलेट कर रही है। कहीं पे कोई वाक़या हुआ है या उस वाक़े के कोई असरात हैं, ये हमारी हेडलाइंस में अब कई दिनों से मुस्तकिल आने लग गया है। लेकिन जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग्स हुई उनमें खैबर पख्तूनख्वा जो सबसे अहम स्टेक होल्डर है उसके वज़ीर आला थे ही नहीं। मुझे नहीं पता, चूँकि ये एक एपेक्स लेवल का फोरम है, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता, सारे ज़िम्मेदार लोग वहाँ पर हैं। बट मेरे माइंड में भी एक चीज़ आई, और मैं कल परसों इमरान खान साहब के पास था, वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि एक सूबा जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, उस सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को ही इन्वाइट नहीं किया गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब कोई भी ऐसा फैसला जो सूबों के हवाले से होता था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, बेशक सिंध हुकूमत से उनके लाख इख्तलाफात थे, क्योंकि नून लीग तो उनको टफ टाइम दे ही नहीं पा रही थी उस वक्त। नून लीग तो कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर इमरान खान को कोई टफ टाइम दे रहा था तो वो सिंध गवर्नमेंट थी। सिंध गवर्नमेंट से उनको जितना मुश्किल सूरत हाल का सामना था, इसके बावजूद वो वज़ीर आला सिंध को ऐसी तमाम मीटिंग्स में बुलाते थे, चाहे कंसेंसस डेवलप करना हो किसी अहम कौमी इश्यूज़ के ऊपर, या फिर जैसे वो सेंसस का मामला था मरदमशुमारी का, उसमें उन्हें बुलाया गया। फिर इस तरह की जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें भी बुलाया जाता था, तो वज़ीर आला सिंध आके पार्टिसिपेट करते थे। आपने देखा होगा चारों वज़रा आला के साथ इमरान खान साहब की तस्वीर बाद में फिर पब्लिक होती थी। बेशक सब किसी ना किसी को कोई इख्तलाफ था, लेकिन वो जब चारों वज़रा आला और चीफ़ एग्जेक्टिव इस मुल्क के वज़ीर आज़म को लोग साथ देखते थे, तो उस वक्त किए जाने वाले फ़ैसलों की अहमियत ही बिल्कुल अलग होती थी। ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है कि आपने कहीं पे कोई डिसीजन किया और फिर आगे उसको अनाउंस कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। क्या आप पंजाब में ज़ोर ज़बरदस्ती से इम्प्लीमेंट कराएंगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा में ज़ोर ज़बरदस्ती से इम्प्लीमेंट कराएंगे जब तक उनके चीफ एग्जेक्टिव्स को ऑन बोर्ड नहीं लेना? अभी आप सदर मुमलिकत से कह रहे हैं कि वो इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराएं। सदर मुमलिकत क्या करेंगे? वो रिक्वेस्ट कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, मैं रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी के तौर पर ये समझता हूँ, जानता हूँ कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं और हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों को अवामी सपोर्ट चाहिए होगी। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि इसको बिल्कुल भी अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है। मतलब इस गवर्नमेंट को अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं हासिल और अवामी बैक जो है वो नहीं मिल रही, तो फिर उनके किए जाने वाले फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद किस तरह से होगा। एनीवेज़, एक ख़बर ये भी है कि पीटीआई के अहम प्लेयर की वापसी हुई है और उसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। शायद आपको लगता होगा कोई पुराना प्लेयर है, कोई खान का बहुत करीबी दरीना साथी था जो वापस आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मरियम नवाज़ की एक तरह से वापसी है, इन टर्म के उनको एक ओहदा दिया गया है सीनियर नायब सदर का, जिसे रिलेट कर रहे हैं पीटीआई वाले कि ये बड़ा अच्छा है, ये तो हमारा अपना प्लेयर है, हमारे अपने प्लेयर को ओहदा मिला है। मतलब वो समझते हैं कि ये अपने ही खिलाफ गोल करती हैं और हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। खैर, ये एक सियासी स्टेटमेंट है, ज़ाहिर बात है वो हकीकत में तो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन पीटीआई के कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर कुछ इस तरह से रिएक्ट करते आज दिखाई दिए
कि हमें इससे कोई मसला नहीं है अगर वो सीनियर नायब सदर है या चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया उनको कि वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करें, तो ये हमारे लिए ही बेनिफिट होगा, ये कोई मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी एक सोच है। बट द थिंग इज़ दिस स्टिल कि फैमिली लिमिटेड कंपनी में क्या और नहीं है और कोई इस लेवल का बंदा जिसको ये ओहदा दिया जाए जो पार्टी रीऑर्गेनाइज कर सके। बट फिर घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि ये सारा कुछ अपनों में ही नवाजना है। सारे ओहदे वज़ीर आज़म बनना है, भाई ने बनना है वज़ीर आज़म बनना है, बड़े भाई ने छोटे भाई ने वज़ीर आला बनना है, अब्बू ने बनना है वज़ीर आला बनना है, बेटे ने बनना है। ये सारे बड़े ओहदे फैमिली में ही रखने हैं, इससे बाहर नहीं जाने। तो पार्टी में जब तक जमहूरियत उस तरह से नहीं आएगी तो फिर चौधरी निसार जैसे लोग हैं वो अपना फिर मौक़िफ़ ठीक रखते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चे हैं, आज भी बच्चे हैं, कल भी बच्चे हैं, हम इनके सामने सर झुका के तो इस तरह से नहीं चल सकते। बड़े बड़े अच्छे सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी में, वो एतजाज़ हसन है, अब वो बिलावल के आगे पीछे तो हाथ हिला के नहीं चल सकते, सबकी डिग्निटी है। चौधरी निसार भी उन जैसे लोगों में से हैं, साद रफ़ीक हैं और बहुत सारे लोग हैं। वो कैसे इन लोगों के आगे इनके हर फैसले को तस्लीम करेंगे। बहरहाल अगर उनका अपना पार्टी का कंसेंसस है तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, अगर पार्टी ऐसा समझती है। एक खबर है मार्च में निगरान हुकूमत के हवाले से, जो पहले आ रहा था ना कि केयर टेकर सेटअप कोई ऐसा टेक्नोक्रेट्स का आ जाए। अब शब्बर जैदी उसकी वजाहत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निगरान सेटअप जो है वो मार्च में आए और जुलाई में आम इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं। तो स्टिल दिल्ली थोड़े दूर है, अगर जुलाई में भी जाता है मामला स्टिल तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। इस मुल्क को ज़रूरत है एक ऐसी हुकूमत की जो फुल अवामी मैंडेट के साथ और लाखों करोड़ों वोटर्स के सपोर्ट के साथ हो और वो करे मुश्किल फ़ैसले। हुकूमत जो भी आए, चाहे इमरान खान की हो चाहे शहबाज शरीफ साहब की हो, आसानी किसी के लिए भी नहीं होनी। नई हुकूमत में भी अगर आपको लगे कि नई हुकूमत आएगी तो कोई दूध शहर की नहरें बह जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि डॉलर चलो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं लगता मुझे तो इन हालात में। बट ये है कि मज़ीद मुआशी तबाही होने से कहीं ना कहीं एक कैप लग जाए, एक रुकावट आ जाए कि हम इसको रोक लें। इमरान खान साहब परसों बता रहे थे कि ये हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, इसको IMF के पास जाना पड़ेगा और IMF से वो अपनी किस्त एक रिलीज़ करानी पड़ेगी, उसके लिए जो मर्ज़ी करें इनको करना पड़ेगा। और IMF जब वो करेगा तो उस वक्त क्या डिसीजंस हुकूमत करेगी उन शराइत की सूरत में जो वो मानेगी IMF की, वो पाकिस्तान के लिए मतलब पाकिस्तान के आम लोगों के ऊपर जितना बोझ डाल सकेगी वो बहुत ख़तरनाक है। तो मैं आपको कोई डराना धमकाना नहीं चाहता, ना कोई मायूस करना चाहता हूँ, बट रियलिटी भी आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए। अगर आप लोग ये आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नए इंतखाबात होते ही मामला बेहतर हो जाएंगे, ये सारी सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना। इमरान खान साहब को भी लगता है कि आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल है। वो बिलावल बार बार धमकियाँ दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि अगर इंतखाबात ना हुए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। 6 महीने अगर आप इक़्तिदार से बाहर भी रह गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, ऐवान में आके बात करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि एक दिन भी नहीं है इस ऐवान में जाऊंगा, अगर गया तो इसका मतलब इनको तस्लीम करना है, जो ना अवाम कर रहे हैं ना मैं करूँगा। लेट्स सी क्या होता है। आप हुकूमत के फ़ैसलों के हवाले से ज़रा अपना फ़ीडबैक दीजिए कि आपको क्या लगता है। आप सपोर्ट करते हैं मार्केटें बंद करना और बाज़ार जल्दी बंद करना, तवानाई बचाने के लिए क्या ये कुर्बानी आवाम को देनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है, इसके बगैर कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना फ़ीडबैक। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।